हम्म। सर सुदर्शन कुमारी विद्यालय जो है रीवा का काफ़ी प्रचलित नाम चलता है संभाग के अंदर, और आप प्राचार्य पद पे हैं डॉक्टर MS गहरवाल जी। सर विद्यालय का परसेंटेज के बारे में अगर हम जानकारी आपसे लेना चाहते हैं, वैसे कितने छात्र आपके विद्यालय से उत्कृष्ट परसेंटेज ला के प्रदेश संभाग या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके विद्यालय का नाम रोशन किया या किसी से सम्मानित हुए? मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय लगभग 40 वर्षों से बालिका शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है रीवा जिले में, और ख़ासकर रीवा शहर का सबसे पुराना विद्यालय है बालिकाओं का ये। वर्तमान में लगभग 2000 छात्राएँ अध्ययनरत हैं, और पिछले वर्ष क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में हमारे यहाँ की छात्राओं ने ताइक्वांडो में नेशनल स्तर पर प्रदर्शन किया है। और हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी की परीक्षा परिणाम गत वर्ष का लगभग 87% रहा है। इस तरह से जब से हमारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी डेवलप हुआ है, तब से हमारे यहाँ एडमिशन भी काफ़ी बढ़ गए हैं, और वर्तमान में टीचर्स के सारे पद भरे हुए हैं, और सभी के द्वारा पूर्ण मनोयोग के साथ काम किया जा रहा है। विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है। सर पिछले साल की अपेक्षा भी स्ट्रेंथ बढ़ी क्या इस साल? सर कितनी लगभग? सर पिछले साल की अपेक्षा इस साल स्ट्रेंथ क्या ज़्यादा एडमिशन हुए क्या? पिछले वर्ष हमारे यहाँ 1635 छात्राएँ थी जी। और इस साल अभी तक जो एडमिशन हुए हैं वो लगभग 1703 छात्राएँ प्रवेशित हो चुकी हैं जी सभी कक्षाओं को मिला करके। इस तरह से हम मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रभाव है कि हमारे यहाँ विद्यालय के जो नामांकन में काफ़ी वृद्धि हुई। सर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आप इतने साल से इस विद्यालय में सेवा देते हैं। मैं प्रतिवर्ष आता हूँ आपके विद्यालय में, हमें गौरव महसूस होता है, खुशी होती है, और प्रतिवर्ष आपके विद्यालय में मुझे डेवलपमेंट दिखाई देता है। उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। सर आपके विद्यालय में स्टाफ की और वर्तमान छात्रों की स्ट्रेंथ कितनी है? इस समय हमारे स्टाफ में 71 टीचर्स हैं, मिडिल को भी मिला करके। और इस तरह से जितने टीचर्स आए हैं और बाहर से इस साल ट्रांसफर होकर गए हैं, लगभग 10 से 11 टीचर्स आए हैं जी, तो सभी वेल क्वालिफाइड हैं। अपनी कक्षाओं को व्यवस्थित तरीके से वो लेते हैं, हमको कहना नहीं पड़ता कभी क्लास में जाने के लिए। और इस साल का जो हमारा स्ट्रेंथ है वो लगभग 1703 छात्राएँ प्रवेशित हो चुकी हैं। सर कोई विद्यालय से संबंधित अगर पठन पाठन में आपको दिक्कत जाती है तो हमारे चैनल के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। बात ये वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचेगी, और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। एक मेरा आखिरी सवाल सर आपसे, 2020 शिक्षा नीति आई है, उसका मूल उद्देश्य क्या है? 2020 शिक्षा नीति का मूल तात्पर्य क्या है, उद्देश्य क्या है 2020 शिक्षा नीति? उसमें जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई हुई है, उसमें जो प्राथमिक शिक्षा है वो पूर्ववत हुई है। उसमें थोड़ा सा डिवीजन हुआ है, विषयों के लिए जो ऑप्शंस हैं बड़े बच्चों के लिए वो ज़्यादा बढ़ गए हैं। जो साइंस के साथ साथ आर्ट भी पढ़ सकते हैं, और आर्ट का बच्चा आर्ट के साथ साथ साइंस भी पढ़ सकता है, जितनी सुविधाएँ मिली हुई हैं। इससे आगे जा कर के उनका जो उच्च शिक्षा का स्तर है वो बढ़िया रहता है, वो किसी भी क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। 15 अगस्त आ रहा है, हाँ, आज़ादी का अमृत महोत्सव, आपकी संस्था की तरफ से, आपकी तरफ से देशवासियों को हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं आपके। ठीक है सर। ये उम्मीद करते हैं आपसे 15 अगस्त में हमारे विद्यालय का धन्यवाद सर।